नमस्कार, मैं हूं पंडित विष्णु राजौरिया और DNN के दर्शकों को आज बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आगामी सप्ताह का राशिफल पूरी 12 राशियों का, 12 राशियों का, और उसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे, ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार क्या स्थिति आपके दिनचर्या की रहेगी, इस विषय पर हम आप चर्चा करेंगे। और ये धर्म और अध्यात्म कार्यक्रम DNN की अनूठी पहल है। इससे आपको अत्यंत लाभ होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। यह राशिफल रविवार से शनिवार तक के दिन का रहता है। तो दिनांक 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के मध्य का काल इस एपिसोड में रहेगा। इस बीच में जो घटनाक्रम रहेगा उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि के जातक का स्वभाव के संबंध में आपको पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि उनका जीवन काफ़ी परिवर्तनशील होता है, चलायमान होता है। उनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आते हैं और अच्छे और खट्टे अनुभव, दोनों प्रकार के अनुभव भी उनको होते हैं। तो इस सप्ताह में मेष राशि के जातकों को अच्छी उम्मीद है। पिछले सप्ताह की अपेक्षा यह सप्ताह उनका और अधिक गतिशील होगा, उन्नति कारक होगा और धन संबंधी कार्यों में, व्यापार में या जो भी धनालाभ के कार्य हैं, किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले जातक के जिसकी राशि मेष है, उसको विशेष रूप से इस सप्ताह में अच्छे फायदे होंगे और आर्थिक रूप से लाभान्वित होंगे। साथ ही मेष राशि के जातक घर परिवार में भूमि, भवन, वाहन के सुख में वृद्धि कर सकेंगे। घर में सुख शांति का अनुभव करेंगे। उनको मांगलिक उत्सव में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। तो मेष राशि के जातक इस सप्ताह में बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। उनको आनंद की अनुभूति होगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि स्थिर राशि होती है। वृषभ राशि के जातकों के बारे में कहा जाता है कि वह किसी भी कार्य को करने में टिक कर लंबे समय तक उस कार्य को करते हैं और बड़े परिश्रमी होते हैं। परिश्रम के बल पर वो अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। वर्तमान में वृषभ राशि के वृष का गुरु चल रहा है। तो बौद्धिक क्षेत्र में कार्य करने वाले जातक, जो लेखन, प्रवचन, किसी भी प्रकार के बौद्धिक कार्य में जो लगे हैं, शिक्षा के जगत के हों, कानून के क्षेत्र के हों, उनको विशेष प्रतिष्ठा, मान, सम्मान और उसके आधार पर उनको जो भी उपलब्धियां होती हैं वह सफलतापूर्वक प्राप्त होंगी। वृषभ राशि एक ऐसी राशि है जो जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ करने की इच्छा रखती है। उसके अंदर आलस्य का प्रभाव बहुत कम होता है। हमेशा क्रियाशील रहने की प्रवृत्ति होती है। तो जो जातक कृषि के क्षेत्र में वृषभ राशि के विशेष रूप से हैं, उनको यह सप्ताह
बहुत ही अनुकूल, उनकी कार्यों के अनुरूप उनको सफलता और उससे भी अधिक मिलने की संभावना है। वृषभ राशि वाले जातकों को एक विषय पर थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। यात्रा में या किसी भी विवाद में वो विशेष सावधानी रखें। यात्रा में आपका कोई भी कीमती वस्तु गुम सकती है, उस पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दूसरा, किसी विवाद में चाहे भले ही किसी निकट के संबंधी का हो, विवाद से बचें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और विवादों से परे रहें। तो यह सप्ताह वृषभ राशि वालों को भी लाभान्वित करेगा। केवल ये 2 बिंदु हैं, इन पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि द्वि स्वभाव की राशि होती है, लेकिन मिथुन राशि के जातक तीव्र और तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं। बौद्धिक कार्यों को और नीति, कानून, इन विषयों को विशेष गहरी जानकारी के साथ करते हैं और उसमें काफ़ी निपुण होते हैं वो। तो मिथुन राशि के जातक जो कानून के क्षेत्र में हैं या वित्तीय कार्यों को करते हैं, उनके लिए यह सप्ताह बहुत परिश्रम भरा होगा। परिश्रम उनको अधिक करना पड़ेगा, तभी उनको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन जरा सी सावधानी और नियम से नियमित होकर कार्य करने पर उनकी सफलता का प्रतिशत कई गुना बढ़ सकता है। वर्तमान में बुध, सूर्य और बुध की युति चल रही है वृश्चिक राशि में। बुधादित्य योग बना हुआ है, तो वह अपने कार्यों से यश, कीर्ति अर्जित करने में सक्षम होंगे। जो राजनीति के क्षेत्र में हैं मिथुन राशि के जातक, उनको अपनी क्षमता से भी अधिक ऊंची जिम्मेवारियां मिलने के संकेत मिल रहे हैं। राजकीय क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जो भी मिथुन राशि के जातक राजनीति से इस समय जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह काफ़ी उत्तम है। आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि पर जैसा कि पिछले एपिसोड में भी हमने कहा था कि कर्क राशि वाले जातकों को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अष्टम शनि गोचर में चल रहा है। इसको ढैया शनि भी बोलते हैं। अष्टम शनि कर्क राशि वाले अधिकांश जातकों को किसी न किसी प्रकार का कष्ट, पीड़ा दे रहा है। सबसे पहले उनको मानसिक चिंतन अधिक होगा, अथवा शारीरिक व्याधि होगी, उदर विकार होगा या चोट चपेट का भय रहेगा। तो जो जातक कर्क राशि के हैं और मैदानी कार्यों में हैं, उनको चोट चपेट से बचने की आवश्यकता है, सावधानी रखें। और जो केवल सामान्य क्रम में परिश्रम करते हैं, केवल आरामदायक जीवन जी रहे हैं, उनको अपने उदर और हृदय संबंधी इन पीड़ाओं का विशेष ध्यान रखना है। जो आर्थिक जगत में काम करते हैं, कोई बड़ा व्यापार करते हैं, लेन देन का कार्य करते हैं, वित्तीय संसाधन जिनके ज़्यादा हैं, ट्रांसपोर्टेशन का, लॉजिस्टिक का कोई बड़ा काम है, ऐसे जातकों को विशेष सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि उनको मानसिक तनाव
बढ़ सकता है। तो कर्क राशि वाले जातकों को इस सप्ताह भी शनि के दुष्प्रभावों से गुजरना पड़ सकता है। अब हम अगली राशि है सिंह। सिंह राशि के जातकों की चर्चा करेंगे। सिंह राशि के जातक, उनका स्वामी सूर्य होता है और सूर्य इस समय बुध के साथ में है और मित्र राशि में, वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है। वृश्चिक की संक्रांति सूर्य राशि वाले जातकों के लिए उत्तम फलदायी है। उनको अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिलना, प्रतिष्ठा मिलना, पद प्रतिष्ठा बढ़ना, प्रमोशन होना, इंक्रीमेंट लगना, ऐसी अनेक उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों को भ्रमण करने का भी बहुत अवसर प्राप्त होगा और वो अनेक स्थानों का भ्रमण करने की योजना बना सकते हैं, जा भी सकते हैं इस सप्ताह में। और उनके परिवार के बीच में, परिवार के साथ में अनेक प्रकार के मांगलिक उत्सवों में जाने का अवसर भी उनको प्राप्त होगा। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस सप्ताह में काफ़ी आनंद की अनुभूति होने वाली है। मान सम्मान तो मिलना ही है। उनको केवल एक विषय में सावधानी रखना है। वृश्चिक राशि वाले जातक अपनी संतति के प्रति, संतान के प्रति किसी न किसी प्रकार की चिंता से ग्रसित हो सकते हैं। तो संतान के जीवन के नियमों पर, उनके संस्कारों पर नियंत्रण रखें, उनसे गहरा संपर्क रखें, उनको एकदम अकेला ना छोड़ें, उनके हाल पर ना छोड़ें। तो जो जातक जो उम्र में बड़े हो गए हैं और सिंह राशि के हैं, उनको संभल कर रहने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि का स्वामी भी बुध होता है। पूर्व के एपिसोड में भी आपको मैंने प्रकट किया था। कन्या राशि वाले जातक किसी भी कार्य को करने में गहन चिंतन करते हैं और उनका स्वभाव होता है कि वो जल्दी चिंतित होते हैं और उसी तेजी से जल्दी चिंता मुक्त भी हो जाते हैं। और बहुत बड़ी कोई जिम्मेदारी आ जाए तो चिंतित हो जाते हैं और उस कार्य को वो जब सिद्ध कर लेते हैं तो चिंता मुक्त हो जाते हैं। कन्या राशि वाले जातकों को यह सप्ताह उनकी संतान के सफलता देने वाला है। जिनकी संतान अध्ययन के क्षेत्र में हैं, उनकी संतान को उच्च सफलताएं प्राप्त होंगी। किसी ने कोई कंपटीशन में, किसी बड़ी प्रतियोगिता में भाग लिया है तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये सुखद अवसर है। पालकों के लिए, जो विद्यार्थी अवस्था में हैं, उनके लिए भी ये कन्या राशि वाले जातक जो विद्यार्थी हैं, अच्छा समय चल रहा है उनके लिए। उनको कड़ी मेहनत करनी चाहिए तो सफलता का प्रतिशत कई गुना बढ़ सकता है। एक सावधानी उनको रखनी होगी। वर्तमान में कन्या राशि वाले जातकों को फिजूल खर्ची और समय का अपव्यय, दो चीज़ों से बचना चाहिए। ये दो बिंदु ऐसे हैं जिसमें आपका अपव्यय हो सकता है और समय आपका बेकार में किन्हीं कार्यों में जा सकता है। तो इसके प्रति आप सचेत रहें, क्योंकि समय
बहुत कीमती होता है, तो प्रत्येक समय का सदुपयोग करेंगे तो कन्या राशि वाले जातकों को अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के जातक सामान्यतः जैसा सद्व्यवहार वो दूसरों के प्रति करते हैं, न्याय का भाव रखते हैं, उसी प्रकार उनको अपेक्षा रहती है कि उनसे भी सामने वाले व्यक्ति जो भी संपर्क में आते हैं अपने कार्यों के दौरान, उनसे भी वो इसी प्रकार का व्यवहार रखें, ऐसी अपेक्षा वो रखते हैं। तुला राशि के जातक प्रायः न्याय प्रिय होते हैं, चाहे वो अपने घर परिवार हो या उनका व्यवसायिक कार्य क्षेत्र हो, जो भी कार्य क्षेत्र हो उनका, वहाँ पर वो प्रयास करते हैं कि न्याय संगत ढंग से कार्य हों। तुला राशि वाले जातकों का ये मूल स्वभाव होता है। तुला का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र और चंद्र की युति सप्ताह के प्रारंभ में चल रही है, तो उनको मांगलिक कार्यों में शामिल होना या मनोरंजक स्थलों पर भ्रमण करना, यात्रा करना, ऐसा अवसर प्राप्त होगा। अधिकांश जातक तुला राशि के भ्रमणशील रहेंगे, मांगलिक कार्यों में सम्मिलित होंगे और स्वास्थ्य उनका बहुत अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि 8वीं राशि है, इसका स्वामी मंगल होता है। वर्तमान में वृश्चिक की संक्रांति ही चल रही है, यह 16 दिसंबर तक रहेगी। वृश्चिक के सूर्य मांगलिक उत्सवों का पर्व रहता है। पूरे 1 मास का जो पर्व है, वृश्चिक के सूर्य जैसे ही लगे देवउठनी एकादशी के बाद, तो ये मांगलिक उत्सवों का पर्व चल रहा है। इसमें मांगलिक कार्य और धार्मिक बड़े उत्सव बड़ी प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो वृश्चिक राशि के जातक अत्यंत कर्मठ होते हैं और दिन रात मेहनत करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति वृश्चिक राशि के जातक में होती है, और जब उनको मौका मिलता है तब वो पर्याप्त विश्राम भी करते हैं। ये दोनों स्वभाव वृश्चिक राशि में विशेष रूप से पाए जाते हैं। यदि उनको अवसर मिलेगा तो आराम करेंगे, और उनके हाथ में कार्य होगा तो वो बिल्कुल आराम की परवाह नहीं करेंगे। लेकिन वर्तमान में वृश्चिक राशि वाले जातकों को, जैसा कि मैंने कर्क राशि के बारे में कहा था, वृश्चिक राशि को इस समय चतुर्थ शनि चल रहा है। लेकिन चतुर्थ शनि बहुत ज़्यादा अनिष्टकारक नहीं है, क्योंकि स्वयं की स्वग्रही शनि है और वृश्चिक राशि से वो चतुर्थ है। फिर भी घर में जो बुजुर्ग हैं, विशेष रूप से माताएं, माता, बहन, पत्नी, जो फीमेल हैं, उनको शारीरिक कष्ट हो सकता है। तो इस सप्ताह में आप उनका विशेष ध्यान रखें। वैसे तो बुजुर्गों का तो हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इसके प्रति सावधान रखें। और वृश्चिक राशि वाले जातकों को बीच में शायद मैंने उल्लेख कर दिया था कि अपने संतान के प्रति सावधानी की आवश्यकता है। संतान के कार्यों में रुचि लें, उनके सफलता का विशेष ध्यान रखें, उनके अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, उनका समय कहीं व्यर्थ ना हो, वो किसी प्रकार की चिंता में लिप्त ना हो,
इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपकी संतति के बारे में आपको इस समय कुछ चिंता का अनुभव हो सकता है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद राशि आती है धनु। धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। इस समय गुरु का गोचर वृषभ राशि में चल रहा है, जो कि गुरु की शत्रु राशि है, शुक्र की राशि में चल रहा है। धनु राशि वाले जातक इस समय भ्रमण और यात्रा में अत्यंत व्यस्त हैं। कई कारण हो सकते हैं। धनु राशि वाले जातक यदि व्यापार के क्षेत्र में हैं तो व्यापारिक कारणों से उनको अन्यत्र जाना होगा, अनेक स्थानों पर भ्रमण करना होगा। कृषि के क्षेत्र में हैं तो भी उनको अपने कृषि कार्यों से भ्रमण करना होगा। धर्म आध्यात्म के क्षेत्र में हैं तो भी उनको भ्रमण करना होगा। और अधिक परिश्रम, कम सफलता। धनु राशि वाले जातक इस सप्ताह में विशेष सावधानी रखें, अपने ऊपर संयम रखें, नियंत्रण रखें, किसी भी प्रकार के विवाद में ना पड़ें। और आर्थिक कारणों में, जैसे जो व्यापार होता है, लेन देन होता है, उनमें भी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि धनु राशि वाले जातक इस सप्ताह में कोई बड़ी रिस्क लेने की स्थिति में नहीं रहेंगे। उनको नहीं लेना चाहिए, अन्यथा वो लंबे समय तक खिंच सकती है, कठिनाई हो सकती है आपको रिकवरी करने में। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि शनि की राशि है। मकर और कुंभ दो जो लगातार राशियां हैं, उनका स्वामी शनि होता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मकर राशि का स्वभाव जो है वो अत्यंत धैर्यवान होता है। वह अपने लक्ष्य के प्रति लंबे समय तक प्रतीक्षा करने की क्षमता रखते हैं और परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्रायः वो लक्ष्य प्राप्त कर ही लेते हैं। विशेष रूप से मकर राशि के जातक जो विद्या अध्ययन के क्षेत्र में हैं और अब कंपटीशन की स्थिति में आ गए हैं, प्रतियोगिताओं में सम्मिलित हो रहे हैं, वो अच्छा परिश्रम करें। और इस सप्ताह में यदि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा उनके लिए उपलब्ध है, उसमें वो सफलता प्राप्त करेंगे। उनको चाहे वो निजी क्षेत्र हो, चाहे शासकीय हो, जिस क्षेत्र में भी वो कार्य करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको सफलता प्राप्त होगी। यह सप्ताह मकर राशि वाले जातकों को बहुत उत्तम रहेगा। विशेष रूप से जो वित्तीय क्षेत्र में कार्य करने वाले जातक हैं, उनके लिए यह सप्ताह बहुत ही सफलतादायी सिद्ध होगा। अगली राशि आती है कुंभ राशि। जैसा कि मैंने पहले बताया, कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है। मकर, कुंभ और मीन, ये तीन राशियों पर इस समय 7.5 का भ्रमण चल रहा है। लेकिन मकर, कुंभ और मीन में, मकर और कुंभ दो राशियां तो शनि की ही राशियां हैं, स्वराशि हैं, तो उन पर बहुत ज़्यादा कोई दुष्प्रभाव इस समय नहीं है। केवल मानसिक चिंतन उनको कष्ट दे सकता है। बाकी वो स्थिर बुद्धि के साथ दृढ़ प्रतिज्ञ होकर अपने कार्यों को करेंगे तो कुंभ राशि के जातक अच्छी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रूप से भूमि संबंधी कार्य, कृषि संबंधी कार्य, वनोपज संबंधी कार्य जो कृषि से जुड़े हैं, भूमि से जुड़े हैं, ऐसे कार्यों को करने वाले जातकों को उत्तम सफलताएं प्राप्त होंगी। अब हम बात करेंगे मीन राशि की, जो कि अंतिम राशि है। मीन राशि का स्वामी गुरु
इस समय शुक्र की राशि में चल रहा है। मीन राशि के जातक प्रायः शांत प्रवृत्ति के होते हैं और बड़े अध्ययनशील होते हैं, आध्यात्मिक वृत्ति के होते हैं, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। वह अपनी इस दृढ़ प्रतिज्ञ होने के गुणों के कारण उत्तम कोटि की सफलताएं अपने जीवन में प्राप्त करते हैं और सहनशीलता उनमें कूट कूट कर भरी हुई होती है। हर एक प्रकार की परिस्थिति से निकलकर अपने परिश्रम के द्वारा वो अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो यह सप्ताह आपको कठिनाइयों का भरा हुआ है, क्योंकि लग्नेश आपका शत्रु राशि में, आपका राशेश शत्रु राशि में गोचर कर रहा है। इसके उपरांत भी आप अपने परिश्रम से, अपने लगन से, आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हों, सबसे पहले आते हैं विद्यार्थी, फिर विद्या अध्ययन के बाद में जो रोजगार के में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं वो बच्चे, और इसके उपरांत व्यापारी, किसान और कर्म क्षेत्र में जो प्रवेश कर चुके हैं, राजकीय क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनको भी थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन अपने कठिन परिश्रम और निष्ठा के कारण वो सफलता प्राप्त करेंगे। इस तरह से मीन राशि का जो राशिफल है वो मिश्रित है, लेकिन सफलता का प्रतिशत अधिक है, 60% सफलता है। तो मीन राशि वाले जातकों को भी यह सप्ताह सुखद होगा। यह था 12 राशियों का राशिफल, और सभी दर्शकों से निवेदन है कि यदि आगामी एपिसोड में आपको और कोई किसी विषय पर जानकारी चाहिए हो तो हमारे स्टूडियो के फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और कोई भी जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।